Assalamualaikum, dear students, Naeem Sabri here. डियर स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन के हवाले से हम एक बेसिक लेक्चर पहले ले चुके हैं और ये कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस का ये फर्स्ट लेक्चर है। क्योंकि प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन्स होती हैं और डिफरेंट एग्जाम्स, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी और डिफरेंट और एग्जाम्स में भी प्रपोजिशन का क्वेश्चन एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ग्रामर में। तो इसके लिए कंफ्यूजन्स के अंदर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उस हवाले से जो सबसे पहला एलिमेंट आपके सामने रखना है वो है इन टाइम और ऑन टाइम का। इन टाइम हम यूज करते हैं अ लिटिल बिफोर कहने के लिए और ऑन टाइम यूज करते हैं एग्जैक्टली उसी टाइम पे कहने के लिए। तो इट्स बेटर टू बी इन टाइम देन टू बी लेट। इन टाइम के लिए और द प्लेन लेफ्ट ऑन टाइम। आमतौर पर हम इन टाइम यूज करते हैं जब हमने कहीं पहुंचना होता है, और ऑन टाइम यूज किया जाता है किसी भी ऑफिशियल हैपनिंग्स के लिए। तो ऑफिशियल हैपनिंग्स जो है वो ज़ाहिर है ऑन टाइम ही होती हैं। अब ट्रेन ने लीव करना है, तो ट्रेन ने चलना है, तो वो ट्रेन ऑन टाइम, मतलब 8 बजे का टाइम है तो वो 8 बजे ही चलेगी। लेकिन पैसेंजर्स को इन टाइम पहुंचना है। पैसेंजर्स ऑन टाइम नहीं पहुंचते, पैसेंजर्स थोड़ा सा पहले पहुंचते हैं। ऐसे ही अगर ऑफिस स्टार्ट होना है तो ऑफिस ने ऑन टाइम स्टार्ट होना है, ठीक है। लेकिन अगर पैसेंजर्स ने पहुंचना है तो पैसेंजर थोड़ा सा पहले पहुंचेंगे। इसलिए फिर ऑन टाइम और इन टाइम का ये वाला डिफरेंस हमें जरूर माइंड में रखना होता है। बिसाइड और बिसाइड्स भी इसी हवाले से एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। बिसाइड होता है बाय द साइड ऑफ, ये preposition है। बिसाइड्स को हम इसके साथ कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बिसाइड्स बेसिकली preposition नहीं है, बल्कि बिसाइड्स जो है वो एक एडवर्ब है। बट ये preposition के तौर पर भी यूज हो जाता है। अब जरा देखें, बिसाइड है बाय द साइड ऑफ। जमील यूजुअली सिट्स बिसाइड मी ड्यूरिंग मैनेजमेंट स्टाफ मीटिंग्स, ठीक है। बिसाइड मी का मतलब मेरे साथ ही, मुत्तसिल। और बिसाइड्स है इन एडिशन टू, इसके अलावा। तो बिसाइड्स शकील द मैनेजर प्रमोटेड बिलाल एंड बीनिश। बिसाइड्स मतलब उसके अलावा, उसके साथ साथ। तो इस तरह से ये दोनों का आपस में यूज का डिफरेंस है, यानी कि मीनिंग काफी डिफरेंट है, बट वर्ड में तो सिर्फ एक एस का ही डिफरेंस है। अमंग और बिटवीन दोनों प्रपोजिशंस हैं, और बिटवीन दो लोगों या चीजों के दरमियान में होता है। अमंग दो से ज्यादा के दरमियान में होता है। अब कंफ्यूजन ये आती है स्टूडेंट्स को कि अक्सर वो अमंग की जगह पे भी बिटवीन लगा रहे होते हैं, जो कि रॉन्ग है। ये आपने इस चीज को जहन में रखना है। बाकी ये एग्जांपल्स वगैरह आप खुद से देख लें। इसमें अब जैसे देखें ना कि आवर मैनेजर डिस्टर्ब्ड द वर्क बिटवीन द टू प्रोग्राम, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड। Our manager distributed the work between the two programmers. हमारे मैनेजर ने दो प्रोग्रामर्स के दरमियान में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब प्रोग्रामर दो हैं। अमंग आगे आ जाएगा। तो अमंग जो है वो दो से ज्यादा लोगों के दरमियान में होता है। अब जैसे आई वॉज अमंग दोज हु वोटेड फॉर अयाज एज अ टीम लीडर, तो बहुत सारे लोगों ने वोट किया अयाज को, उनमें से मैं भी था, ठीक है। जब स्पेसिफिकली टू की बात हो तो बिटवीन है, और अगर दो से ज्यादा हैं या हमें पता नहीं कितने लोग हैं तो फिर अमंग यूज होगा। ऐसे ही डिफरेंट फ्रॉम एंड सिमिलर टू, ये भी अक्सर कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि डिफरेंट के बाद हमेशा फ्रॉम ही आता है और सिमिलर के बाद हमेशा टू ही आता है। ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, ही इज सिमिलर टू हिज ब्रदर। अब उर्दू में अगर हम देखें तो वो अपने भाई से मुख्तलिफ है, वो अपने भाई से मिलता जुलता है। तो जाहिर है कि इसमें अगर हम ट्रांसलेशन की बेस पे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। और स्टूडेंट अक्सर जो मिस्टेक करते हैं वो सिमिलर के बाद भी फ्रॉम लगा देते हैं, दैट इज मिस्टेक। लाइक और एज भी अक्सर कंफ्यूज होते हैं। लाइक बेसिकली एक preposition है जो सिमिलरली टू या रिजेंबलिंग का मीनिंग देता है। साथ हैंडल्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक अ ट्रू लीडर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें
के साथ हैंडल्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ ट्रू लीडर डज। ठीक है, तो एज अब काम तो वही कर रहा है, मीनिंग तो वही दे रहा है जो लाइक वाला है, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया कि एज कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन नहीं है, इसलिए फिर कंजंक्शन के बाद हमने पूरी क्लॉज यूज की है। अगर एज से पहले क्लॉज पूरी है तो फिर बाद में भी पूरी क्लॉज ही आएगी। इसके बाद है जी ऑफ और फ्रॉम। ऑफ अवे के मीनिंग में आता है। राहील वॉज पॉजिटिव, राहील वॉज पॉजिटिव दैट एहसान टुक द प्रोडक्शन रिजल्ट्स ऑफ हिज डेस्क, यानी कि उसने उसके डेस्क से राहील ने राहील पॉजिटिव था क्योंकि एहसान ने उसके उसके डेस्क से रिजल्ट्स जो है वो ले लिए थे। ठीक है, ले लिए थे, दूर कर दिए थे। अब पॉइंट ये है कि इसमें मिस्टेक ये आती है अक्सर कि इस मीनिंग में ऑफ यूज करने की बजाय अक्सर फ्रॉम यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हमें केयरफुल होना चाहिए। इसके बाद इन और इनटू भी एक बड़ी कंफ्यूजन है। इन जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, और इनटू जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, अच्छा बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली दोनों ऐसे हैं। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि इन जो है वो लोकेशन विद इन अ प्लेस, किसी भी चीज किसी भी लोकेशन के अंदर अंदर की जब बात होती है तो इन यूज किया जाता है। प्लीज प्लेस योर सेल्फ इवेल्युएशन फॉर्म इन माई मेल बॉक्स। इन मतलब वहां पे रख दें आप। लेकिन इनटू जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट को शो करता है। प्लीज स्टेप इनटू माई ऑफिस टू डिस्कस योर कंसर्न्स। राइट, इनटू मतलब अंदर आए ऑफिस के। तो इनटू हम उस वक्त यूज करते हैं जब पेरिफेरी चेंज होती है, जब बाउंड्री चेंज होती है, जब अंदर से बाहर ऐसा, जब बाहर से अंदर की तरफ आया जाता है। ही जंप्ड इनटू द रिवर होता है, इन द रिवर नहीं होता, क्योंकि बाहर से रिवर के अंदर जंप किया जा रहा है। इसी तरह से ये टू और टू भी कंफ्यूज होते हैं अक्सर। टू जो है वो टू वर्ड्स का मीनिंग देता है, और टू जो है वो इन्फिनेटिव में भी यूज होता है फर्स्ट फॉर्म से पहले। जरा देखें, प्लीज ईमेल दिस मैसेज टू ऑल द अदर मेंबर्स। तो ये टू प्रपोजिशन के तौर पर आ रहा है, और ये टू वर्ड्स के मीनिंग में, या पर्पस इससे शो होता है कि किस मकसद के लिए है। ही गोज टू स्कूल भी इसी मीनिंग में होता है। अच्छा, फिर उसके बाद टू है, और टू जो है ये वाला जो टू है ये प्रमोट से पहले आ रहा है, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ रहा है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ रहा है। इसको हम इन्फिनेटिव वाला टू बोलते हैं, बहरहाल ये भी लैंग्वेज में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद टी डबल ओ टू है, एक्सेसिव अमाउंट के लिए आता है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। आमतौर पर ये टी डबल ओ टू जो है ये एडवर्ब के तौर पर होता है, और ये एडवर्ब के तौर पर एडवर्ब के तौर पर किसी ना किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है, और उसके मीनिंग में नेगेटिविटी पैदा करता है। द प्रेसिडेंट मेड द हायरिंग डिसीजन टू क्विकली। टू क्विकली का मतलब कि इतना जल्दी से था कि इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अकम्पनीड बाय या अकम्पनीड विद में भी डिफरेंस होता है। किसी पर्सन के साथ हो तो अकम्पनीड बाय आता है, और किसी चीज के साथ हो तो अकम्पनीड विद आता है। लेकिन कभी 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 चीज के लिए भी बाय का वर्ड यूज किया जा सकता है। लेकिन दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज साथ हो तो फिर विद और बाय दोनों ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे का साथ हो तो फिर बाय ही आता है। वसीम इज अकम्पनीड बाय एन इंटरप्रेटर टू ऑन हिज ट्रिप्स टू जापान। तो एन इंटरप्रेटर ये एक पर्सन है, बट जमशेद्स लीडरशिप अवार्ड वाज अकम्पनीड विद अ चेक फॉर दिस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चेक साथ है तो उसके लिए विद आएगा। इसके इसी तरह से अडेप्टेड फ्रॉम या अडेप्टेड टू में भी डिफरेंस होता है। अडेप्टेड फ्रॉम होता है कि किसी सोर्स से कोई चीज ली गई है। आवर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इज अडेप्टेड फ्रॉम अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सना परचेज्ड। और अडेप्टेड टू जो है वो एडजस्ट के मीनिंग में आता है, कि नई सूरत हाल के मुताबिक एडजस्ट होना। तो द न्यू मैनेजर सून अडेप्टेड टू आवर कंपनीज कल्चर
अडेप्ट टू का मतलब उसके मुताबिक उसने ढाल लिया अपने आप को। देखें, अब ये बेसिकली अडेप्ट तो एक ही मतलब एक ही वर्ड है, बट फ्रॉम और टू लगने से इसके मीनिंग में कंप्लीट डिफरेंस आ गया है। ऐसे ही एग्री इन, एग्री ऑन, एग्री विद, एग्री टू के साथ ये जरा देखिए। एग्री इन प्रिंसिपल होता है। एग्री इन प्रिंसिपल मतलब आप ये समझ लें कि एग्री के बाद इन उसी वक्त लगेगा जब प्रिंसिपल का वर्ड आएगा। बस किसी भी और चीज के लिए ये एग्री का वर्ड, एग्री के बाद इन का वर्ड नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एग्री ऑन ये किसी प्लान के साथ होता है। द स्टाफ एग्रीड ऑन द नीड टू लेंथन आवर कस्टमर सर्विस आवर। असल में एग्री ऑन जो है ना, ये किसी प्लान, किसी डिसीजन, किसी मीटिंग, किसी डिसीजन, किसी भी चीज के साथ अगर आपने ऑफिशियली एग्री करना हो जिससे आप बाद में फिर मुकर ना सकें। और कभी कभी मतलब आप साइन करके भी, एग्रीमेंट पे साइन करके भी एग्री करते हैं, वो भी एग्री ऑन होता है। तो इस तरह से आप ये समझ लें कि एग्री इन उस वक्त सिर्फ आएगा जब एग्री के इन के बाद प्रिंसिपल का वर्ड है। ये तो बिल्कुल स्पेसिफिक बात हो गई, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें जस्ट एक वर्ड की बात है जो याद रखना है। लेकिन ऑन के अंदर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑन जो है वो सिर्फ एग्री के बाद उसी वक्त आएगा जब बाद में किसी ऐसी डिसीजन या बात की होगी जो कि ऑफिशियल लेवल पे जिसके साथ एग्री करना होगा, और समटाइम्स साइन करके एग्री करना होगा। अच्छा, लेकिन एग्री विद उस वक्त आता है जब आप किसी पर्सन के साथ एग्री करते हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है। द मैनेजर एग्रीड विद द एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज पर्सन है, इसके तो विद आएगा। ऐसे ही एग्री टू, एग्री टू आता है किसी भी ओपिनियन, किसी व्यू पॉइंट, किसी बात के साथ एग्री करना है, तो उसके लिए एग्री टू आएगा। अब जैसे प्रपोजल है, ओपिनियन है, कोई भी प्लान है, बात है, उसके साथ एक आम नॉर्मल लेवल पे एग्री करना है तो उसके बाद एग्री टू आएगा। मतलब अगर हम किसी बंदे से कहते हैं कि आई एग्री विद यू, तो यू है तो विद आएगा। लेकिन हम कहते हैं कि आई एग्री टू योर ओपिनियन, ओपिनियन है तो फिर टू आएगा एग्री के बाद। इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, और ये भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है और बड़ा कॉमनली कंफ्यूज है ये। अच्छा, इसके बाद है एंग्री एट, एंग्री अबाउट एंड एंग्री विद। इसमें जरा देखिए, एंग्री एट या अबाउट आता है किसी सिचुएशन के लिए, और एंग्री विद आता है किसी पर्सन के लिए। बिलाल इज एंग्री अबाउट आवर एंटीक्वेटेड ईमेल सिस्टम, एंड आवर मैनेजर वाज एंग्री विद लाइक, लाइक पर्सन का नेम है, और ऊपर जो ईमेल सिस्टम है वो एक सिचुएशन है, एक चीज है, एक बात है, तो उसके लिए अबाउट आ गया। उसके साथ ऐड भी आ सकता है, ऐड भी आ सकता है, लेकिन पर्सन के साथ विद ही आता है। अच्छा, अब ऐड कब आता है? कभी कभार ये भी याद रखें कि पर्सन के साथ भी ऐड आ सकता है, ये मैं एडिशनल बात आपको बता रहा हूं, और सिचुएशन के साथ भी ऐड आ सकता है। ऐड समझ ले दोनों तरफ आ सकता है, लेकिन कब? ऐड सिर्फ उस वक्त आता है जब आप टेम्परेरी लेवल पे थोड़े से टाइम के लिए किसी के साथ अगर गुस्से में हैं, एंग्री हैं, तो आएगा। अदरवाइज अदरवाइज ऐड नहीं आएगा। किसी सिचुएशन पे आप गुस्से में हैं थोड़े से टाइम के लिए, बस ऐसे ही लम्हे, एक लम्हे के लिए, मोमेंटेरीली, या फिर किसी पर्सन के साथ बॉस ने देखा कुछ गलत काम हो रहा है, उसने थोड़ा सा एंग्री हुआ, लेकिन बाद में नॉर्मल चीज है, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा लंबे टाइम के लिए एंग्री कोई बंदा हो तो उसके साथ फिर विद आता है। और ज्यादा लंबा ना भी हो, थोड़ा सा लंबा भी हो तो विद आ सकता है, बट ये है कि बिल्कुल वो लम्हाती ना हो। अच्छा, आगे आर्ग्यू है जी। आर्ग्यू अबाउट, राइट। अच्छा, आर्ग्यू अबाउट है या आर्ग्यू फॉर है या आर्ग्यू विद है? किसी सिचुएशन के बारे में अगर आप बहस कर रहे हैं तो आप आर्ग्यू अबाउट कर रहे हैं। किसी चीज के बारे में आप दलाइल दे रहे हैं उसके हक में, तो आप आर्ग्यू फॉर कर रहे हैं। किसी बंदे के साथ एक आर्ग्यू कर रहे हैं तो आर्ग्यू विद आप कर रहे हैं, ठीक है।
मतलब सेवरल एम्प्लॉयज आर्ग्यूड अबाउट द इवेल्युएशन सिस्टम। तो आर्ग्यूड अबाउट का मतलब कि सब ने अपने अपने दलाइल दिए, अपनी अपनी बात की, अपनी अपनी ओपिनियन दी। अच्छा, लेकिन आर्ग्यू फॉर और अच्छा, और आर्ग्यू फॉर के साथ साथ आर्ग्यू अगेंस्ट भी हो सकता है। आवर मैनेजर आर्ग्यूड फॉर डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि हमारे मैनेजर ने डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर के हक में दलाइल दिए। लेकिन अगर फॉर की जगह अगेंस्ट आ जाए तो यही मीनिंग उलट हो जाएगा कि हमारे मैनेजर ने डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर के खिलाफ दलाइल दी। तो इस तरह से ये फर्क हो जाता है। आर्ग्यू विद द पर्सन, मतलब किसी बंदे के साथ है तो समटाइम्स आर्ग्यू विद रियाज है। मतलब जिस बंदे के साथ आप आर्गुमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक बात पे वो किसी बात पे बात कर रहे हैं और आप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो इट मींस यू आर्ग्यू विद दैट पर्सन। आगे जी, अराइव। अराइव के साथ एट, बाय और इन तीन प्रपोजिशंस आती हैं। अराइव एट होता है किसी स्पेसिफिक टाइम पे कहीं पहुंचना, या किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचना, या कंक्लूजन पे पहुंचना, उसके लिए अराइव एट आता है। ही विल अराइव एट 6 PM। अच्छा, लेकिन किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचना तो वो अराइव बाय आएगा। द दे प्लान टू अराइव बाय ट्रेन। और किसी जनरल लोकेशन पे पहुंचना ये अराइव इन है। कादर प्लान्स टू अराइव इन द फेस्टिवल बाय मंडे। तो फेस्टिवल एक बड़ा इवेंट है, बड़ी चीज है, उसके अंदर पहुंचना ये जनरल सी लोकेशन है। स्पेसिफिक लोकेशन जैसे कोई एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस है तो उसके साथ एट आता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक किसी जगह का नाम लिया, कॉलेज का नाम ले लिया, यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया, एक स्पेसिफिक लोकेशन हो गई तो फिर एट आएगा। जनरल लोकेशन है तो इन आएगा। अच्छा, कंकर इन और कंकर विद। ठीक है, कंकर का मतलब ये एग्री करना ही होता है, मुत्तफिक होना। मोस्ट एम्प्लॉयज कंकर्ड इन रिकमेंडिंग दैट वी रीऑर्गेनाइज आवर डिपार्टमेंट। और कंकर विद अ पर्सन, मतलब कंकर इन किसी ओपिनियन के लिए आता है कि जिस चीज में आप एग्री हैं उस चीज के लिए आप, जैसा कि वहां एग्री के बाद टू आ रहा था ना, यहाँ कंकर के बाद इन आएगा, मीनिंग वही है। लेकिन पर्सन के साथ वहां पे भी विद था एग्री के बाद, और कंकर के बाद भी विद है। डू यू कंकर विद जचारी अबाउट द लैक ऑफ लीडरशिप इन आवर कंपनी। यहाँ पे जचारी एक पर्सन है, उसके साथ फिर विद आएगा। अच्छा, अब उसके बाद कोरिस्पॉन्ड बाय टू और विद है। तो कोरिस्पॉन्ड बाय किसी मीन्स के साथ होता है, और एक कोरिस्पोंडेंस के सेंस में आता है। ये होता है खतो किताबत करना, रिटन कम्युनिकेशन करना। वी फील दैट कोरिस्पोंडेंस बाय मेल इज टू स्लो। मतलब जो मेल के थ्रू कोरिस्पोंडेंस है वो बहुत स्लो है। ठीक है, तो बाय मेल किसी मीन्स, किसी जराए, किसी सोर्स के साथ जब आएगा तो कोरिस्पॉन्ड बाय आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कोरिस्पॉन्ड टू है सिमिलैरिटी शो करना। ठीक है, द एक्सपेंस एलोकेशन कोरिस्पॉन्डेड टू एम्प्लॉय रिजल्ट्स। यानी कि जो एलोकेशन थी, एक्सपेंस एलोकेशन थी, वो एम्प्लॉय रिजल्ट के साथ सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी शो करने के लिए कोरिस्पॉन्ड टू आएगा। और कोरिस्पॉन्ड विद होता है ये भी किसी बंदे के साथ खतो किताबत करना। अवर प्रेसिडेंट कोरिस्पॉन्ड्स विद द लीडरशिप कंसल्टेंट इन वेल। मतलब वेल एक सिटी का नेम है। तो मतलब क्या है कि लीडरशिप कंसल्टेंट एक बंदा है, उसके साथ अगर खतो किताबत की जा रही है तो विद आएगा। जिस जरिए से की जा रही है उसके लिए बाय आएगा। एंटर इन, ऑन और इनटू। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात ये सुन लें एंटर के हवाले से, कि एंटर के बाद जो फिजिकल सेंस में जब ये यूज होता है तो उसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती। मतलब ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम गलत है। मतलब जब फिजिकली एक बंदा कमरे में दाखिल हुआ तो एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं है। ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड द ऑफिस। ठीक है, इस तरह से कोई प्रपोजिशन नहीं है। लेकिन फिर एंटर के बाद प्रपोजिशन आती कब है, वो ये सिचुएशन देख लें कि एंटर इन या ऑन आएगा जब हम किसी रिकॉर्ड के अंदर कोई चीज ऐड करेंगे। ठीक है, किसी बुक के अंदर कोई चीज एंटर करेंगे, वो लिखने के लिए नहीं होता जी,
ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पे एंटर कर दें। Our receptionist enters every visitor's name and address in a logbook. ठीक है, तो वो रिसेप्शनिस्ट क्या करती है, हर विजिटर का नेम और एड्रेस उसमें एंटर करती है। तो तब इन या ऑन आता है। अब ये ऑन अ लॉगबुक भी करेक्ट है, इन अ लॉगबुक भी करेक्ट है यहाँ पे। और इनटू आता है जब दो पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज किसी एग्रीमेंट में एंटर होती है। अब जाहिर है एग्रीमेंट भी एक न्यू सिचुएशन होती है, तो एक पहले वाली सिचुएशन से एक न्यू सिचुएशन में एंटर होने के लिए इनटू आता है। द यूनियन एंड द मैनेजर्स एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इसी तरह से लिव लिव के बाद भी प्रपोजिशन अक्सर कंफ्यूज करती है, एट, इन, ऑन सब आते हैं। रहना, तो ही लिव एट एड्रेस, जब किसी प्लेस या एड्रेस के लिए हो तो लिव एट आता है। We decided that those lawyers must live at their offices. अच्छा, लिव इन है जब किसी जनरल एरिया में रहना हो तो फिर हम लिव इन यूज करते हैं। मोस्ट फेडरल वर्कर्स लिव इन वाशिंगटन डीसी एरिया, मतलब क्या है कि ये एक पूरे सिटी का नेम लिया जा रहा है, उसमें जब जनरल लोकेशन है तो इन आएगा। और लिव ऑन है किसी भी स्ट्रीट, स्पेशल किसी एड्रेस वगैरह पे, स्ट्रीट पे रहना, लिव ऑन। ही आई कुड नॉट लिव ऑन, अच्छा हाँ, और दूसरी बात अमाउंट। अब अमाउंट पे भी गुजारा करना, आई कुड नॉट लिव ऑन द सैलरी दैट दे ऑफर्ड मी ड्यूरिंग द इंटरव्यू। लिव ऑन का मतलब उसमें गुजारा करना, जब अमाउंट के लिए हो तो भी लिव ऑन आता है। अच्छा, इसके बाद रेकनसाइल है जी। रेकनसाइल का मतलब होता है मैच करना, एडजस्ट करना। रेकनसाइल टू होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। We are finally reconciled to the fact that we will not receive a raise this year. मतलब इस बात को हमने मान लिया कि इस साल हमें सैलरी में कोई इजाफा नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा, लेकिन रेकनसाइल विद जो होता है वो होता है किसी चीज को एग्रीमेंट में लाना, एक से दूसरी चीज को मिला देना, उसके बराबर ले आना। रेकनसाइल विद, our accountant insists on reconciliation of our returns with the sales। तो मतलब हमारा जो अकाउंटेंट है उसने इस बात पे इंसिस्ट किया, इसरार किया कि रिटर्न्स और सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ बराबर होने चाहिए, और नहीं है तो उनको बराबर लाना है। तो इस तरह से रेकनसाइल विद है। किसी भी बात को एग्री करना हो, उसके साथ एक्सेप्ट करना हो, उसको मान लेना हो, तो फिर रेकनसाइल टू आता है। ज़ाहिर है किसी भी नई बात को मान लेना, मानने के सेंस में आएगा तो रेकनसाइल टू आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये चंद एक कंफ्यूजन्स हैं जो डिस्कस की। तो उम्मीद यही है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बाकी ये है कि मज़ीद कंफ्यूजन्स लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में भी आएंगे कि प्रपोजिशन में फर्दर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं जो डिफरेंट अदर वर्ड्स के साथ होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।